दोस्तों आज बात करते हैं उस विधेयक की जिस पर संसद से लेकर अमेरिका तक चर्चा हो रही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026, जिसे आम भाषा में FCRA बिल कहा जा रहा है। भारत के संसद में चल रहे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर अमेरिका से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद रायली मून ने इस बिल की आलोचना की है और आपत्ति जताई है। भारत के प्रस्तावित FCRA को अमेरिकी सांसद ने ईसाइयों पर सीधा हमला बताया है और चेतावनी दी है कि अगर यह बिल इसी रूप में आगे बढ़ा तो भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। आइए तथ्यों को समझते हैं, आखिर यह बिल क्या है और इसमें क्या बदलाव प्रस्तावित है और इससे अमेरिका को क्यों तकलीफ हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा है और आप पंजाब केसरी देख रहे हैं। पहले बात करते हैं FCRA है क्या। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 भारत में विदेशी चंदे को नियंत्रित करने वाला कानून है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, संगठन, ट्रस्ट या NGO विदेशी स्रोत से पैसा, वस्तु या सिक्योरिटी तभी ले सकता है जब उसके पास गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन या फायर परमिशन हो। अब केंद्र सरकार इस बिल में संशोधन करने जा रही है। यह मौजूदा FCRA 2010 में बदलाव करता है, जो मौजूदा नियमों के मुताबिक इसके लिए गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना और राष्ट्रीय हित के खिलाफ इस्तेमाल जैसे जबरन धर्म परिवर्तन या देश विरोधी गतिविधियां रोकना है। इस विधेयक में सबसे विवादास्पद प्रावधान जो बताया जा रहा है वह है कि केंद्र सरकार एक विशेष प्राधिकरण नियुक्त करेगी अगर किसी संगठन या FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाए, खत्म हो जाए या नवीनीकरण न हो सके तो एक डेस्टिनेटेड अथॉरिटी विदेशी योगदान और उससे बनी संपत्तियों पर नियंत्रण ले सकता है। इस संपत्तियों को सरकारी विभागों को ट्रांसफर किया जा सकता है या खुले बाजार में बेचा जा सकता है। संगठनों के लिए कोर्ट में चुनौती देने के लिए विकल्प भी सीमित बताए जा रहे हैं। अब आते हैं इस विधेयक पर अमेरिका से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है और अमेरिका की सांसें क्यों फूल रही हैं। दरअसल भारत में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट प्रस्तावित संशोधन को लेकर अमेरिका ने राजनीति शुरू कर दी है। US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रायली मूर ने इस बिल की आलोचना की है और आपत्ति जताई है। रायली मूर ने इस बिल को ईसाई समुदाय पर सीधा हमला करार दिया है। इसके साथ ही भारत को अमेरिका के साथ संबंध खराब होने की चेतावनी भी दी है। रायली मूर ने इस मामले को लेकर X पर एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा, भारत में ईसाई समुदाय तब से रह रहा है जब सेंट थॉमस द एपोस्टल यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कुछ ही दशकों बाद मालाबार तट आए थे। लेकिन इस लंबे इतिहास के बावजूद भारत की संसद FCRA बिल के नियमों में ऐसे संशोधन करने पर विचार कर रही है जिससे सरकार को चर्चों और धार्मिक चैरिटीज का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की छूट मिल सके। उन्होंने कहा कि यह ईसाइयों पर सीधा हमला है। अगर यह बिल पास हुआ तो भारत और अमेरिका के संबंध चिंताजनक स्थिति में पहुंच सकते हैं। दरअसल अमेरिका के इशारे पर भारत में धर्मांतरण का खेल जोरों पर चलता है और ईसाई मशीनरी के पास चंदा आता है। कुछ ही समय पहले जब क्वाड देशों की बैठक हुई थी तब अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे मार्को रूबियो भारत आए थे और कोलकाता में मदर टेरेसा के वहां पर गए थे और मशीनरी से जाकर के मुलाकात की थी। तस्वीरें में आप देख सकते हैं। अब FCRA में संशोधन के बाद इस तरह के चंदों पर लगाम लगेगा और यही वजह है कि अमेरिका इस विधेयक के खिलाफ है। ईसाई संगठनों, खासकर कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने इसे खतरनाक और असंवैधानिक करार दिया है। उनका आरोप है कि स्कूल, अस्पताल, अनाथालय जैसे संस्थानों पर सरकारी कब्जे का रास्ता खुल सकता है, जो लंबे समय से विदेशी चंदे से चली आ रही है। पिछले वर्षों में हजारों संगठनों के FCRA लाइसेंस रद्द या नवीनीकृत नहीं हुए हैं, जिनमें कई ईसाई चैरिटी और NGO शामिल हैं। इस विधेयक पर सरकार का पक्ष साफ है, यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि विदेशी पैसे के दुरुपयोग को रोकने का कदम है। विपक्ष और अल्पसंख्यक संगठन इसे अल्पसंख्यक संस्थानों पर निशाना बता रहे हैं। विधेयक पहले अप्रैल में पास होने वाला था, लेकिन विरोध के कारण मानसून सत्र में लाया गया है। तो दोस्तों, एक तरफ पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क है तो दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकार की चिंता है। लेकिन अमेरिका की प्रतिक्रिया ने अब इसे द्विपक्षीय मुद्दा बना दिया है। संसद में बहस जारी है, आगे क्या होता है हम देखते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी। धन्यवाद।